तो हम लोगों ने क्या देख रहा था अभी तक, बबल सिलेक्शन देख लिया था। अभी जो हम लोग सॉर्टिंग पढ़ने वाले हैं वो मर्ज सॉर्ट। ओके, तो मर्ज सॉर्ट में होता क्या है, देखो हमारे पास एक एरे आया है, मान लो 20, 35, 39, 12, 96। दिस इज अनसॉर्टेड। ओके, दिस इज अनसॉर्टेड एरे। हमें इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, इसको हाफ ऑफ, हाफ मतलब देखो इसका दो यहाँ से क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है दो पार्ट में हाफ से। तो मान लो एक इधर किया, ठीक। फिर हमारे पास दो एरे आ गया, मान लो LM और R। फिर क्या करता है, इसको फिर से दो पार्ट है और डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ जो थर्ड पार्ट दो पार्ट होगा मेरा 20, 35, 39, 12, 96 था ये मेरा एरे। इसको क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट डिवाइड मतलब 20, 35, 39, ठीक। और इस इधर एक है तुम्हारा, मान लो ये 12 एंड 96। तो हम क्या करते हैं मर्ज सॉर्ट में, अपने एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, ठीक। फर्दर इसको हम क्या करेंगे, इस वाले को इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर इसको मान लो दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने 20, 35 और इस एक डिवाइड हो जाएगा 39, ठीक। इसको भी डिवाइड कर दिया दो पार्ट में 12, 96, नो प्रॉब्लम। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 20, 35, 39 मेरा ये वाला था, 12 मेरा ये वाला था, 96 वाला है। तब तक डिवाइड किया जब तक इसका कोई भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। या तो एरे मेरा खत्म हो गया यहाँ पे, या फिर मेरा एक एलिमेंट बचा, तब तक हम क्या किए, इसको हाफा बांटते हैं। जब मेरा हो गया मतलब द लास्ट, जब मेरा पूरा एरे जब आधा आधा बढ़ चुका है, एक एक एलिमेंट बच चुका है, तब हम कंपेयर करेंगे। अब जब तुम 20 और 35 को कंपेयर करोगे तो 20 अपने सही जगह पे तो वहीं रहेगा। फिर जब तुम इस दोनों को कंपेयर करोगे 39 और 12 को, तो 12 इधर आ जाएगा, 12, 39 और 96 तो यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब नाउ तुम्हारा ये पार्ट सॉर्टेड हो गया, ये पार्ट सॉर्टेड हो गया और ये खुद से सॉर्टेड हो गया। अब तुम इस दोनों को फिर से मर्ज करोगे तो 12 कहाँ आएगा, सबसे आगे, फिर 20, फिर 35 एंड फिर 39, ठीक। अब तुम्हारा एक पार्ट सॉर्टेड हो गया और ये यहीं पे आ गया। एट द लास्ट जब तुम इस दोनों को मर्ज करोगे तो 12, 22, 35, 39, 96, इस तरह से तुम्हारा एरे पूरा मिल जाएगा तुमको सॉर्टेड। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड, इसमें देखो दो चीज है, अगर तुम गौर से देखोगे इसमें ना, एक है हमारा ये जो हमारा टूट रहा है पार्ट, ओके, और एक हमारा क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। तो दो पार्ट है इसमें। तो एक पार्ट जो है हमारा वो है क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग, डिवाइडिंग, और दूसरा क्या है हमारा, मर्जिंग, ठीक। अब ब्रेकिंग को क्या कर रहे हैं, देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हर बार मिड मिड निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हर बार मिड निकाल रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं, उसके बाद एल से लेके मिड तक, और फिर मिड प्लस वन से राइट तक सॉर्ट कर रहे हैं। फिर इस एरे में आओ, यहाँ पे इस वाले एरे में फिर क्या कर रहे हैं, मिड निकाल रहे हैं, एल से लेके मिड तक फिर से भेज देना कि फिर इसको आधा कर देना, और एक तरफ आर। फिर L2 मिड आया, उसमें भी फिर मिड निकाल रहे हैं, उसको भी आधा कर दे रहे हैं। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, एल से मिड मिड निकाल रहे हैं, उसका एल से मिड तक कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एरे को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक माई एरे। पहले तो मिड निकालो, इंट मिड इक्वल्स टू एल प्लस आर बाई टू। ओके, एल प्लस आर पूरा है, एरे एल और मिड, एल से लेके मिड तक ब्रेक करो। और दूसरा ब्रेक कहाँ होगा, सॉरी, दूसरा ब्रेक होगा तुम्हारा एरे से लेके मिड प्लस वन से लेके आर तक। ये दो समझ में आया, ये दो ब्रेक। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम कर रहे हैं, हम एक चीज देख रहे हो, यहाँ रिकर्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक। यहाँ किसका यूज कर रहे हैं, रिकर्शन का, ठीक। क्योंकि हम सेम ही फंक्शन बार बार कर रहे हैं ना, बस पैरामीटर अलग है, तो हम रिकर्शन का यूज कर रहे हैं। ओके, तो रिकर्शन का क्या होगा, बेस केस, कभी तो एग्जिट खत्म होगा। बेस केस का क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, देखो जीरो से लेके मान लो तुम्हारा 8 था एरे का लेंथ, इस पे तुम लगा रहे थे, तो L 0 R 8, फिर मिड निकालोगे तो 4 आएगा, L आ जाएगा 0 और R आ जाएगा तुम्हारा 4, और एक दूसरे पार्ट में L आ जाएगा 5 और R हो जाएगा 8, ठीक।
जब तुम फर्दर इसको डिवाइड करोगे तो 0 + 4/2 मिड 2 निकलेगा। तो एक तुम 0 से 2 तक डिवाइड करोगे, दूसरा 3 से 4 तक डिवाइड करोगे। इसमें जब निकालोगे 8 5 13/2 6 होगा, तो एक आएगा 5 to 6 डिवाइड करो और एक तुम्हारा आएगा 7 to 8 डिवाइड करो। ओके, अगर मैं इसको फिर से यहाँ लिखूँ, 0 to एक एरे आया था, एक एरे 3 to 4 आया था, एक एरे 5 to 6 आया था, एक एरे 7 to 8 आया था। अब तुम इस वाले एरे पर जब तुम लगाओगे पार्टीशन, तो एक इसका मिड 1 आएगा, तो एक 0 से 1, दूसरा 2 से 2। ठीक, इसी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक, अब तुम इस दो एरे में इसका निकालोगे, लो एल और इतना 0 + 1/2, 1/2 क्या होगा 0, तो एल तुम्हारा सॉरी मिड तुम्हारा 0 आएगा और लो तुम्हारा कितना हो जाएगा 0 से 0। लेकिन दूसरा जो पार्ट आएगा वो तुम्हारा मिड +1 से होता है, तो मिड प्लस से 1 और आर तुम्हारा कहाँ पे था 1 पे। ये तो ठीक है। जब तुम इसको फर्दर डिवाइड करोगे, अब देखो 1 + 1/2 कितना होता है 1, तो तुम्हारा क्या था L2 मिड, तो L1 1 से 1 तक। दूसरा क्या होता था मिड +1 से R तक। तो मिड +1 जैसे ही करोगे 2 से लेकर R कहाँ तक था हमारा 1, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये गलत नहीं हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमारा L आगे पहुंच गया और R हमारा यहीं रह गया। तो क्या ऐसे केस में हम डिवाइड कर पा रहे थे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इसी केस में हमें पता चल रहा है कि अब एरे का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो हम लगाएंगे एक फंक्शन बनाएंगे ब्रेक, उसमें पैरामीटर पास करेंगे हम एरे। ठीक, उसमें हमारा एक लो पास होगा मान लो, और एक हमारा राइट पास होगा, यही होगा। उसमें हम क्या करेंगे, बेस कंडीशन इज बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन मेरा क्या हो सकता है, बेस कंडीशन होगा इफ माई एल इज ग्रेटर देन आर। ओके, ये होगा ना, तो क्या हो जाओ एग्जिट कर जाओ। तो हम नहीं लिखेंगे उसको, बोले ठीक है रुक जाओ। मेरा कंडीशन कब चलना चाहिए, जब मेरा एल लेस देन आर है तभी चलना चाहिए। ठीक, या अगर तुम्हें ज्यादा है तो इक्वल्स टू लगा दो। इक्वल्स टू का क्यों नहीं कर रहे हैं कि एल और आर इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा सिंगल वाले केस में। ठीक, तो हम चाहते हैं जब लेंथ 1 हो जाए तभी रिटर्न करवा दो, तो इसलिए लेस देन आर तक चला रहे हैं। ठीक, दूसरा है मिड निकालना। मिड कैसे निकालते हैं, लो प्लस आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, मिड निकल गया, उसका हम क्या करें, फिर से ब्रेक फंक्शन को फोन कर दो एरे के साथ। एल एक आ जाएगा तुम्हारा मिड तक, दूसरा कहाँ से आएगा ब्रेक एरे मिड +1 से आर तक। ठीक, उसके बाद जब तुम्हारा फर्दर ब्रेक हो जाए तब एट द लास्ट तुम क्या करो, मर्ज फंक्शन कॉल करोगे एरे को लेकर, एल को लेकर, एम को लेकर और आर को लेकर पूरा। तो ये तो फंक्शन बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले इतना समझ में आ गया तुम्हें बेस कंडीशन। देखो तो 0 + 8 था, मान लो 1 2 देयर मान लो 8 एलिमेंट का एरे था। ठीक, सबसे लो तुम्हारा 0 पे होगा और राइट कहाँ पे 8 पे होगा, तो इसका मिड निकालोगे तो 4 आएगा। तो हम क्या करते थे, मिड से इधर भी एरे को सॉर्ट कर तोड़ते थे, इधर भी। तो 0 से 4 तक तोड़ेंगे और आगे 5 से 8 तक तोड़ेंगे। ठीक, इसको तोड़ोगे 2 0 से 2 तक और 3 से 4 तक, समझ गए ना। हाँ, आधा ऐसे ही करोगे ना आधा। तो ये फंक्शन दोनों क्लियर है। ठीक है, बाकी लोग क्यों नहीं ज्वाइन किए, कुछ पता है? दो आदमी का तो पता है, रोहित का और श्रेया का शायद पता है, बाकी लोग का नहीं पता मुझे। ओके, ठीक है, एमसी वाले नहीं आएंगे तो दो, तो फिर बाकी बीटेक वाले से क्या ही उम्मीद रखे अभी, क्या बीटेक से किया तुमने, कोई दिक्कत नहीं। ओके नाउ हमारा हो गया मर्ज। अब ना मर्ज फंक्शन में तुम्हें मर्ज फंक्शन मैंने बता रखा 2 पॉइंटर में, याद होगा, याद है? अगर मैं तुम्हें लिखूं तो तुम्हें तुरंत याद है। हाँ देखो, मान लो कहाँ भाग गया ये। ठीक है, एक मेरा फंक्शन है void merge। इस फंक्शन में क्या आ रहा था, मेरा एक एरे आ रहा था। ठीक, नहीं यहाँ एक ही एरे आ रहा था। ठीक, दो एरे लेंगे बट रुक जाओ, एक हमारा लो आ रहा था, एक हमारा मिड आ रहा था और एक हमारा राइट आ रहा था। ठीक, इन द सेंस कि मान लो तुम्हारा एरे 1 आया। ठीक, तो इस केस में तो चलो कुछ नहीं आया, लेकिन मान लो तुम्हारा मर्जिंग का स्टेप याद करो, 1 2 नाम का एक एरे था और एक एरे तुम्हारा 3 to 4 था। ठीक,
तुम्हारे पास क्या क्या होगा, इसका लो, मिड, ठीक, और ये आर, यही ना एरे पूरा बटा था, याद करो। तो यही हम भेज रहे हैं उसको, ठीक। तो यहाँ पे आ गया। अब मर्ज करने का क्या प्रोसेस था, हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 एरे तो होना चाहिए ना। हम क्या करते, 2 एरे को कैसे मर्ज कर रहे थे, 2 एरे हो आता था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, हम पहले 2 एरे बनाएंगे, ठीक। एक एरे बनाएंगे जिसमें हमारा लेफ्ट पार्ट का एरे होगा, ठीक, न्यू इंट। अब देखो, एक हमारा राइट राइट का एरे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, तो ताकि हम स्टोर तो करें, मर्ज करने के लिए 2 स्टोरेज चाहिए ना हमें। तो हम क्या करें, स्टोर। अब उस एरे का लेंथ क्या होगा, देखो लेंथ कैसे डिफाइन करेंगे, इसका लेंथ क्या होगा, सिंपली बताओ, m माइनस एल प्लस वन, नहीं हो जाएगा। मिड माइनस लो तो लेंथ होता है, लेकिन जीरो बेस इंटरेस्टिंग है, उसके लिए प्लस वन करते हैं, ठीक, m माइनस एल प्लस वन। और इधर वाले का क्या, इधर वाले क्या हो जाएगा, याद करो, r माइनस मिड, ये मिड प्लस वन खुद से था, ठीक। तो तुम जो इसको, जब तुम इसको वो करेंगे माइनस वन, तो प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस वन माइनस, ये माइनस 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 हो जाएगा, ये प्लस कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो आर माइनस एम, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तुम्हारा बन जाएगा मिड माइनस लो प्लस वन का एक एरे, और दूसरा आर माइनस एम का एरे, ठीक। 2 एरे हमने क्यों बनाया अभी पता चलेगा। हम क्या करेंगे, इसमें डेटा कॉपी कर लेंगे, डेटा कॉपी मतलब जो हमारा एरे आया है, इसमें पूरा डेटा 4 लेंथ का एरे आया, उसमें मिडिल से क्या करेंगे, मिडिल से लेफ्ट वाला लेफ्ट में, और मिडिल से राइट वाला राइट में कॉपी करके रख लेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेफ्ट का लेंथ, ठीक, आई प्लस प्लस, उसके बाद क्या किया हम, लेफ्ट के आई में हम क्या करते हैं, तुम यहाँ से देखो 2 एरे भी पास कर सकते, कैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, कहाँ गया वो, अरे किधर चला गया भाई, अच्छा इधर साइड, तो बुक के लोकेशन वाला है ना, उसके बाद एक पॉसिबल लगेगा था, ये हम बता रहे थे वैसे, नहीं ये तो कल ही बता रहे थे, पता नहीं कहाँ गया, ठीक। देखो सुनो, जब तुम एक ब्रेक कर रहे थे ना, ब्रेक, ठीक, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते पता है, तुम ब्रेक भेज रहे थे एरे को लेके, ये पीछे क्यों जा रहा है, थिंक रुक जाओ, ये है ना, तुम जब ब्रेक भेज रहे थे ना, यहाँ पे देखो तुम क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे ना इसको रिटर्न टाइप करवा दो इंट का, ठीक। और तुम क्या करो, इंट यहाँ पे ना एक एरे ले लो, लेफ्ट एरे, ठीक, और यहाँ से एक राइट एरे ले लो, क्योंकि ये तो एरे रिटर्न करेगा ना एट लास्ट। और क्या करो, मर्ज में लेफ्ट और राइट दोनों भेज दो, तो तुम्हें वो नहीं करना पड़ेगा जो वहां पे कर रहे थे, समझे। यहाँ पे क्या फंक्शन लगा दोगे, मर्ज लेफ्ट राइट, बस खत्म, समझे ये वाला क्या हुआ, समझे। जैसे तुम्हारा एक 0 से 8 तक था, तुम इसको डिवाइड करते 4, डिवाइड करते करके तुम यहाँ तक आए, मान लो तुम्हारे पास सिर्फ, मान लो तुम सिंगल 20 12 35 39 3 1 और 3, सिंगल सिंगल बसली में तुम्हारे पास एरे आ गया, ठीक। तो इस दोनों को जब तुम मर्ज करने गए तो मर्ज फंक्शन कॉल कर लिया, इस दोनों को मर्ज फंक्शन, इस दोनों को मर्ज फंक्शन। लेकिन अब जब तुम मान लो, कहाँ भाग जाता है भाई ये, अब मान लो कि तुम्हें कुछ ऐसे मर्ज करना था, मर्ज का सेकंड स्टेप याद करो, जब तुम्हारा एरे मर्ज था, समझा, 20 12 25 सॉर्टेड था, और ये था तुम्हारा 35 39, और एक तुम्हारा था 3, सॉरी 1 3, ये हमारा दो दो के रेंज में आया है, ठीक। तो इस केस में अगर हमें दो को मर्ज करना है, ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक करते थे, एल से लेके मिड तक, और मिड प्लस वन से आर तक। तो ये क्यों करते, ये जब मर्ज मतलब ब्रेक करते थे, तो ब्रेक करने का हमें क्या मिलता था, एक एरे ही तो मिल रहा है हमें, एक हमें एरे ही तो मिल रहा है। हम उसका इंडेक्स जब भले ही अपने आप को रिटर्न करें, लेकिन ये अगर तुम इसको गौर करोगे, अगर तुम इसको नोटिस करोगे, तो ये क्या है, एरे है 12 25। अगर तुम फर्दर डिवाइड करोगे तो एक एक में बढ़ जाएगा, लेकिन ये भी तो एक एरे है ना, सिंगल लेंथ का एरे है, लेकिन ये एरे ही है।
ऐसा थोड़ी ना कि वो इंट मतलब दूसरा कुछ बदल गया, वो एरे ही था ना जिसको हम कर रहे थे। हम एरे को कुछ कर रहे हैं, अभी तुम ध्यान से देखोगे हमारा जो ऑपरेशन था ब्रेक वाला, इसमें हम एरे को कुछ कर रहे हैं नहीं, हमारा हम किससे खेल रहे हैं, एल और मिड से। एरे को अभी तक कुछ भी एरे का ना वैल्यू चेंज किया ना कुछ, एरे जो था एरे ही है, बस हम क्या कर रहे हैं, एल मिड के साथ खेल रहे हैं। हर बार कौन आधा हो रहा है, एल प्लस आर ही ना, एरे का कुछ हो रहा है वैल्यू नहीं। तो हम यहाँ पे एल और मिड्स के साथ जो रिटर्न करवाएंगे वो हमारा, मान लो कि एक एरे रिटर्न करवा दे, समझे। तो हमारा जो एरे का लेंथ मिलेगा एल एम, और वहाँ एम आर, ठीक। यहाँ वो फंक्शन लगाए नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि हमने पूरा बनाया, हमने मान लो ऐसा लेफ्ट और राइट रिटर्न करता, तो हम लेफ्ट और राइट यहाँ से भेजते तो वहाँ पर हमें उतना काम नहीं करना पड़ता ना, ये मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं अभी एरे भेजेगा, अभी जिस तरह से हमारा फंक्शन डिजाइन है, ये एरे कैसे देगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ना एरे रिटर्न करेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मान लो ये हमें लेफ्ट एरे दे दे और राइट एरे दे दे, तो हम सिंपल फंक्शन नहीं लगा देंगे, वो आईजे वाला याद है ना, 2 पॉइंटर, मर्ज टू सॉर्टेड एरे, तो वही वाला चीज लगा देंगे। तो ठीक है, अगर ज्यादा हो गया तो भूल जाओ, भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे हम थे वहीं पे चलते हैं फिर से दोबारा। कहाँ थे हम, अरे यार, ब्रेक कर लिए थे उसके बाद गायब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ तक एक लेफ्ट एरे बनाए थे, याद करो, न्यू इंट, कहाँ से कहाँ तक लिए थे, मिडिल माइनस लेफ्ट प्लस 1, और एक दूसरा एरे लिए थे राइट, ठीक, न्यू इंट, सॉरी आर माइनस एम, यही किए थे ना। हम क्या किए हैं, लेफ्ट में जावा का एक मेथड आता है एरे डॉट कॉपी ऑफ, ठीक, और यहाँ एक रेंज पास कर देते हैं एरे, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक पास करना पड़ता है, एल से लेके मिड तक। ये तो एक मुझे फंक्शन पता था, मान लो तुम्हें नहीं पता होगा, तुम क्या करोगे, फॉर लूप चलाओगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन लेफ्ट डॉट लेंथ, ठीक, आई प्लस प्लस, और लेफ्ट ऑफ आई में क्या रख दोगे, एरे का आई। सेम फंक्शन चलाओगे राइट के लिए भी, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे ऑफ 2, सॉरी एरे 2 बोल रहा हूँ, एरे डॉट, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन राइट, राइट एरे डॉट लेंथ, और j प्लस प्लस, ठीक। इसमें इसमें हम क्या रख देंगे, राइट में, राइट के j में या i में क्या रख देंगे हम, एरे ऑफ, यहाँ याद करोगे तो हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, हमारा मिडिल से आगे, मिडिल से आगे ना कर रहे थे, हमारा मिडिल प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जे ऐड कर देंगे, मतलब हमारा एरे कहाँ खत्म हो रहा था, मिडिल प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, दूसरा दूसरा वाला एरे हमारा मिडिल प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा था। तो उसके बाद अगर 0 ऐड करेंगे तो ये, 1 ऐड करेंगे तो उसके एक आगे वाला, 2 ऐड करेंगे तो उसके दो ज्यादा वाला, समझे, क्योंकि 0 1 2 से तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ना एरे को, हमको मिडिल के आगे वाला एक्सेस करना है, तो इसलिए मिडिल प्लस 1 प्लस j। ये लेफ्ट और राइट क्यों कॉपी किया, क्योंकि हमें अगर मर्ज सॉर्ट लगाना है, मर्ज का टेक्निक, तो हमारे पास दो एरे होना चाहिए ना, दो सॉर्टेड एरे, ये तो हम किसमें मर्ज लगाएंगे, ठीक। और दो सॉर्टेड एरे हमने कैसे कम वो किया, क्यों आया मेरे पास दो सॉर्टेड एरे, ये दो सॉर्टेड एरे ही कैसे आएगा, क्योंकि हमारा लॉजिक यही था कि सबसे लास्ट वाला पार्ट देखो, सबसे लास्ट में क्या था, 20 और 12 आ रहा था, ठीक, एक एक सिंगल प्लेस में याद करो, दो लेंथ का एरे और सिंगल सिंगल प्लेस में, तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा 20 सिर्फ, और राइट में क्या हो जाएगा 12। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों एरे पे मर्ज परफॉर्म करेंगे, जब मर्ज हो जाएगा तो भी तब ये एरे क्या बन जाएगा 12 20, ठीक। और हमारा मान लो दो गुच्छा और था, 20 और 13, ये दोनों मर्ज हो गए 13 20 आ गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 20 और 3 होता है तो ये 3 20 आता हमारा मर्ज करके, लेकिन जब तुम इस पूरे को इंक्लूड करोगे तब तो सॉर्टेड नहीं है, तब तो एज ए होल ये एरे आएगा, एज ए होल ये एरे आएगा, तो लेफ्ट में तुमको इतना वैल्यू रखना पड़ेगा राइट में, तब ना तुम सॉर्टेड लगाओगे, सॉर्टिंग लगाओगे। तो यही कर रहे थे हम लेफ्ट में, क्योंकि हमारा जो पूरा एरे आएगा, हमारा जो पूरा एरे आएगा, यही पूरा एरे, इसमें हाफ पार्ट इधर का सॉर्टेड होगा, हाफ पार्ट इधर का सॉर्टेड होगा। ये सॉर्टेड क्यों होगा, क्योंकि हमने, हमारा जब रिकर्शन कॉल होगा, रिकर्शन कॉल कहाँ तक जाएगा, जहां तक मेरा सबसे लास्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट नहीं बचे, ठीक। तुमको याद होगा तो रिकर्शन कहाँ तक जाता है, एकदम सबसे डीप तक, मतलब एफ ऑफ सबसे लास्ट
एफ ऑफ एन चलने के बाद कहाँ चलता है, एफ ऑफ एन माइनस वन, राइट। तो जब एफ ऑफ एन चलेगा मतलब सिंगल एलिमेंट तो सॉर्टेड है ना, 12 20 तो सॉर्टेड होगा, 12 20 सॉर्टेड होगा तो मतलब सॉरी अगर मान लो 20 12 होता तो ये सॉर्टेड आता 20 12 और 20 कब, जब तुम्हारा रिकर्शन खत्म होता, बेस केस को हिट करता तब। और जब बेस केस को हिट करके वापस लौटेगा तो तुम्हारे पास एक पार्ट ये सॉर्टेड होगा, एक पार्ट तुम्हारा मान लो दूसरा पार्ट ये सॉर्टेड होगा, ठीक। तो ये सब तुम्हारा ना सॉर्टेड के फॉर्म में n माइनस वन के पास आएगा, और ये जब सॉर्ट होगा ना तो एफ ऑफ एन माइनस टू के पास तुम्हारा चार एलिमेंट ऐसा होगा जो सॉर्टेड होगा, समझे। और एफ ऑफ एन माइनस थ्री के पास चार चार आठ एलिमेंट सॉर्टेड होगा, एलिमेंट नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन समझे कैसे काम किया। सबसे पहले ये वाला फंक्शन काम करता है, उसके बाद ये वाला रिकर्सन में, याद होगा तो तुम लोग को अगर रिकर्सन का वैल्यू बताओ। तो हम क्या कर रहे हैं, वही लेफ्ट और राइट में रख दिए। तो लेफ्ट और राइट में क्यों रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ। हेलो, हाँ ना, कुछ भी बोलो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से बोल लेंगे, उसमें क्या। हेलो, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताओ। ये अभी भूल जाओ, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। तो मान लो तुम्हारे पास ना एक एरे आ रहा था 20 12 39 3 1 7, ठीक। जब तुम इसको मिड कर रहे थे, ठीक, तो सबसे पहले मिड कहाँ से होगा, यहाँ से, फिर मिड कहाँ से होगा। अब तुम अगर याद करोगे तुम्हारा एरे ये था, जब तुम इसको इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एक पास और एक यहाँ पे। जब तुम इसको फर्दर डिवाइड करोगे तुम्हारे पास सिंगल एरे आएगा 20 12 39। इस केस में मेरा तुम्हारा लो कितना था, जीरो पे, मिड कितना था, जीरो पे, और यहाँ राइट था तुम्हारा, याद करोगे तो, क्योंकि हाँ रिकर्सन अगर हिट कब करता है, जब एक एलिमेंट बचा हो, याद है। रिकर्सन कब हिट करता है, लास्ट एलिमेंट बचा हो। यहाँ लेकिन अगर लास्ट एलिमेंट बचने से पहले मर्ज फंक्शन कॉल होगा ना, जब रिकर्सन हिट किया तो तुम्हारे पास सिंगल सिंगल फंक्शन बचा हुआ था। उस केस में तुम्हारा एल भी जीरो होगा, मिड भी जीरो होगा, और आर तो तुम्हारा यहीं पर था ना, तब ना तुम अगला अगला वाला रिकर्सन कॉल किया और एग्जिट हो गया, कंडीशन फॉल्स। तो एक कंडीशन फॉल्स होने के जस्ट पहले हमारा एल जीरो था, मिड जीरो था, और आर तुम्हारा वन पे रहा होगा, ठीक। अब क्या करो, तुम मर्ज फंक्शन को कॉल कर रहे हो, याद है, मर्ज फंक्शन को कॉल कर रहे हो एरे के साथ, क्योंकि एरे का वैल्यू तो बदला नहीं होगा। तो हमें कैसे, हमें हमें से दो ही एलिमेंट देना है, हमें दोनों एलिमेंट कैसे लेंगे, इंडेक्स के वैल्यू से ना। तो एल भेजेंगे, एम भेजेंगे और राइट भेजेंगे, मतलब तुम इसी रेंज का वैल्यू लो। तो एल एम आर मिलकर कितना वैल्यू आएगा, 20 और 12, दो ही तो अलग अलग वैल्यू आएगा। ये पूरा है जो, मान लो तुम्हारे पास एरे तो पूरा आएगा, ठीक, एरे तो तुम्हारे पास पूरा आएगा, लेकिन तुम्हें किस पर ऑपरेशन करना है, इसी पे ना अभी, क्योंकि तुम्हें इंडेक्स जो आ रहा है अभी इसी पे। क्योंकि जब कट कट के आएगा तुम्हारा एरे, लास्ट में तुम्हारा सिर्फ दो ही एलिमेंट तो बचेगा, 20 और 12, ठीक। 20 और 12 को जब तुम सॉर्ट करोगे, कैसे करोगे सॉर्ट, 20 और 12 को कैसे सॉर्ट करोगे, दो ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ रख दो एल और यहाँ राइट रख दो, दो ऑप्शन है। इसको हम नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, एक लेफ्ट एरे बना रहे हैं, ठीक, उसमें 20 रख दिए, और एक राइट एरे बना रहे हैं, ठीक, उसमें क्या रख दिए, 12 रख दिए। फिर इस दोनों पे हमने सॉर्टिंग लगा दिया, मान लो मर्ज कर लिया, इस दोनों को मर्ज करने के बाद हमें क्या मिलेगा आंसर, हमें मिलेगा 12 20, ठीक। अब याद करो यहाँ पर, यहाँ पे आओ, हमने एक और वैल्यू को फॉलो तो किया था, इसके साथ भी कुछ होगा ना, इसके साथ नहीं कुछ होगा, इसके साथ भी कुछ होगा। ये भी सिंगल एलिमेंट जब था, तो इसके केस में एल, ये क्या नाम है, याद करोगे अगर, हाँ सॉरी, जब हमारा ये वाला फंक्शन सॉर्ट करके 12 20 रिटर्न करेगा, पीछे रिटर्न करेगा ना, याद, रिकर्शन क्या करता था, अपना काम करके स्टैक से हट गया, अब पीछे आया, याद है, पीछे आया तो हमारे पास ये वैल्यू तो 12 20 था, लेकिन ये तो 39 ही था ना। तो पिछला केस में, जस्ट इससे पिछले केस में क्या रहा होगा मेरा एल, एल अगर जीरो यहाँ रहा होगा, एम यहाँ वन पे रहा होगा, और आर मेरा टू पे रहा होगा ना, तभी तो हम अगले केस में गए थे, याद करो, अगर रिकर्सन रिकर्सन के अगले केस में तभी गए थे जब ये कंडीशन हुआ होगा। तो जब पीछे आएंगे तो इसी कंडीशन पे वापस आएंगे ना, याद करो, फंक्शन कॉल अगर 9th लाइन पे खत्म होता था रिकर्सन, तो अगला लाइन 10th नंबर चलता था ना, 9 तक रुका रहता था फंक्शन, याद है, ठीक है। तो अब जब हम रिकर्शन कॉल करेंगे, मतलब मर्ज कॉल करेंगे, तो हमारा किस पे आएगा, 12 20 और 39 पे कॉल करेंगे, ठीक। क्यों, एल मेरा यहाँ था, मिडिल यहाँ था, और आर यहाँ था, इससे बात क्यों करने का, क्योंकि इसके बाद वाला फंक्शन तो मेरा एग्जीक्यूट होके पीछे आया ना, तो इसके बाद वाला फिर से कॉल तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो हो गया, उसका मर्ज वाला काम भी तो खत्म हो गया।
अगर तुम याद करोगे वो फंक्शन जो हमने बनाया था ब्रेक वाला, कहाँ गया, कहीं है छोड़ा। तो ब्रेक वाला का लास्ट लाइन क्या था, मर्ज करना, मर्ज ही करना था ना, मर्ज फंक्शन कॉल कर रहे थे वहां से। तो ये फंक्शन अगर सबसे लास्ट वाले के लिए एग्जिट हुआ होगा तब ना इस वाले पे आया होगा, तो फिर से इस पे मर्ज लगेगा, और जब इस पे मर्ज लगेगा तुमने क्या भेजा, एरे, ठीक, एल एम और आर, ठीक। तो एल एम आर में जब फिर तुम करोगे तो फिर ये दो अलग अलग एरे बन गया। इसको तुमने लेफ्ट में ले लिया 12 20 को, और राइट में क्या इसको ले लिया 39 को, ठीक। अब तुम सॉर्टिंग लगा रहे हो, सॉर्टिंग अभी डिस्कस नहीं कर रहे, मर्जिंग लगा रहे हो, सॉरी, मतलब। तो ये सॉर्टिंग मिलके 12 30 एंड 39 आ गया, तुम्हारा सॉर्टेड हो गया। अब तुम्हारा फंक्शन जो है याद करोगे तो यहाँ से अब रिटर्न करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ठीक। तो इस केस में मेरा एल कितना था, 0, याद है, एम मेरा 2 और आर मेरा सबसे लास्ट एलिमेंट है। लेकिन एट द सेम एंड तुमने किसको किसको भेजा, ये भी तो याद करो। एट द सेम एंड तुमने m+1 से लेके r तक भी तो भेजा था, याद है। तो जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे एट द सेम टाइम ये भी तो हुआ होगा, एट द सेम टाइम यही प्रोसेस इसके साथ भी हुआ होगा, राइट, इस वाले एलिमेंट के साथ भी हुआ होगा। तो ये भी एलिमेंट मान लो मेरा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया 137, और इधर का भी मेरा सॉर्टेड फॉर्म में था, मतलब 12 12 20 12 39 और 137। तो इस केस में मेरा एल एम आर कितना था, एल यहाँ था, एम यहाँ था, आर यहाँ था, ठीक। तो इस बार जब हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम मर्जिंग लगाएंगे तो एरे पे लगाएंगे, ये 0 पे, एम और आर पे। तो इस दोनों को क्या करेगा, वो सॉर्ट करेगा, हमारा जो मर्जिंग एल्गोरिथम है। तो मर्जिंग एल्गोरिथम पूरा को सॉर्ट कर देगा। तो पूरा को सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा तुम्हारा वैल्यू 137 12 20 39। अब क्लियर हुआ क्यों लेफ्ट राइट किए और कैसे पीछे किया, थोड़ा सा ये क्लियर हुआ हल्का, ठीक है। अब बाकी लोग, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई लेफ्ट एरे है, ठीक, सॉरी, और राइट एरे है। तो इसको सॉल्व करना तो हमें आता था, क्या करते थे, इंट आई इक्वल्स, सॉरी, आई इक्वल्स टू 0 ले लेते थे, इंट जे भी इक्वल्स टू 0 लेते थे, याद है। आई इक्वल्स टू नहीं याद है तो स्टार्ट 1 याद है 0, स्टार्ट 2 इक्वल्स टू 0, और एक और वैल्यू लेते थे, याद है, के इक्वल्स टू 0। क्या करते थे, व्हाइल, जब तक या तो मेरा स्टार्ट 1 छोटा है किससे, मान लो लेफ्ट डॉट लेंथ से, ठीक, या स्टार्ट 2 छोटा है राइट डॉट लेंथ से। क्या करते थे तुम, इस पे लगाते थे क्या, याद होगा तो इफ अगर मेरा लेफ्ट जो है, लेफ्ट ऑफ आई क्या बोलते थे, लेफ्ट ऑफ आई अगर छोटा है किससे, राइट ऑफ जे से, तो इस केस में हम क्या करते थे, थर्ड एरे बनाते थे ना, राइट इन आंसर टू, इसका लेंथ होता था, इस एरे का कितना लेंथ होता था, न्यू इंट लेफ्ट 1 का और प्लस राइट का दोनों का लेंथ होता था। फिर क्या करते थे, टेम्प ऑफ के प्लस प्लस में जो वैल्यू छोटा था उसको रख देते थे, नहीं तो राइट ऑफ आई में, सॉरी टेम्प ऑफ आई में, आई नहीं के प्लस प्लस ना, उसमें किसका, राइट ऑफ आई, आई होगा ना, राइट ऑफ जे का वैल्यू रखते थे, ठीक। उसके बाद हम आई प्लस प्लस, सॉरी आई जे बोल रहा हूँ यार, स्टार्ट 1 प्लस प्लस स्टार्ट 2 प्लस प्लस करते थे, याद है, मर्जिंग वाला वही याद है, भूल गए, कुछ इसी तरह से करते थे ना मर्जिंग। उसके बाद क्या करते थे, अगर कोई लेंथ बच जाए तो वाइल बच्चा कुछ लेंथ कॉपी कर लेते थे, याद होगा तो, टेम्प के प्लस प्लस इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ स्टार्ट 1 प्लस प्लस। मर्ज फंक्शन फिर से बता दूं या फिर नहीं, जल्दी बोलो फटाफट। ओके, चलो दोनों कर देते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्या नाम था, 12 20 एक शॉर्ट एरे था, एक नाम था 3 और 39, ये दो शॉर्ट एरे था, ये है मेरा राइट, ठीक, और ये लेफ्ट। यहाँ तो पता चल गया था ना, लेफ्ट और राइट कॉपी कर लिए थे, ठीक। और यहाँ पे हम लगाए एक पॉइंटर 0 और एक पॉइंटर हम यहाँ लगाए, ठीक, मतलब स्टार्ट 1 यहाँ लगाए, स्टार्ट 2 यहाँ लगाए, ठीक। और एक हमारा टेम्पोररी एरे बना है जिसमें हम क्या रखते थे, उसका लेंथ कितना रखेंगे, न्यू इंट लेफ्ट का लेंथ प्लस राइट का लेंथ, मतलब
इसका लेंथ प्लस क्यों, क्योंकि हमने पूरा एलिमेंट रखना है तो उतना लेंथ भी तो चाहिए, चार एलिमेंट रखना है, 4 लेंथ चाहिए। तो हम क्या करते थे, S1 मतलब 12 को 3 से S2 से कंपेयर किए, दोनों में छोटा कौन है 3, तो 3 को हम टेम्प के एक और वैल्यू लेते थे k इक्वल्स टू 0, टेम्प के k में क्या कर देते थे, इसको रख देते थे, मतलब जो छोटा है, राइट ऑफ j, ठीक, j बार बार लिख दे रहा हूँ S2, ठीक। उसके बाद क्या करते थे, हमारा k को प्लस प्लस और स्टार्ट 2 को भी प्लस प्लस। इफ कंडीशन अगर मेरा राइट बड़ा है, अगर मेरा राइट ऑफ S2 ग्रेटर देन है लेफ्ट ऑफ S1 से, तो उस केस में ये करते थे। हिल्स मतलब मान लो ये कंडीशन नहीं होता, यहाँ से थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ, मान लो तुम्हारा यहाँ 3 होता और यहाँ 20 होता, तो इस बार S1 छोटा L3, तो इस बार टेम्प में कौन ऐड होता, इस बार टेम्प में तुम्हारा ऐड होता टेम्प ऑफ K में लेफ्ट ऑफ स्टार्ट 1, ठीक। और फिर से k प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार तुम 0 पे ऐड किया तो अगली बार 1 पे ऐड करोगे ना, फिर अगली बार 2 पे ऐड करोगे, k नहीं बढ़ाओगे तो फिर टेम्प में कहाँ ऐड करोगे, इसलिए मैं बोला। और S1 प्लस प्लस कर रहा हूँ क्योंकि इस बार S1 प्लस प्लस किया, मतलब ये ऐड कर दिया, अब लेफ्ट स्टार्ट 1 यहाँ पहुंच जाओ। फिर इस दोनों में कंपेयर किया, कौन छोटा है कौन बड़ा है, बराबर है तो किसी में भी ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, तो इसी को ऐड कर दिए, तो स्टार्ट 1 खत्म हो गया, बट राइट मेरा खत्म हुआ नहीं, राइट का जो बचा वैल्यू है इसको टेम्प में लगा दो। तो तुम जब गौर करोगे तो याद होगा तुम्हारा ये एरे बन जाएगा तुम्हारा 3, 20, 20, 39 शॉर्ट एरे बन जाएगा। तो ये तो कंडीशन समझ में आ गया होगा ये वाला। उसके बाद मान लो हमें कुछ बचा कुचा मिल गया, बचा कुचा में मतलब while S1 लेस देन लेफ्ट डॉट लेंथ, कि मान लो एरे ऑफ 1 में कुछ कुछ बच गया, तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ K में रख देंगे लेफ्ट ऑफ S1, ठीक। उसके बाद k को कर देंगे प्लस प्लस और साथ ही S1 को भी प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि जो भी S1 में बचा कुचा है वो रख दो एरे 1 में, सॉरी लेफ्ट में। और मान लो अगर तुम्हारा S2 मतलब राइट में कुछ बचा होता, तो इन केस हम क्या करते हैं, टेम्प ऑफ k में राइट ऑफ S2 और k ऑफ प्लस प्लस और S2 प्लस प्लस, यहाँ S1 होगा प्लस प्लस। तो इस तरह से हमारा हो जाता है, रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ से, क्या कर देते हैं, रिटर्न करो या भी नहीं भी करो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा हो गया फंक्शन तुम्हारा सॉर्टेड। मर्ज फंक्शन समझ में आ गया, ब्रेक फंक्शन समझ में आ गया, क्लियर। अब इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना, मर्ज शॉर्ट हो गया। अब तुम याद करो, तुम्हारे पास ना एक मान लो 12 था और उसका मान लो 3 था, उसका मान लो 23 था, उसका 39 था और 36 था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, याद करो। मान लो तुम्हारा सिंगल एलिमेंट था, देयर आर सिंगल एलिमेंट आफ्टर ब्रेकिंग ऑल द एरे। अब तुम इस दोनों को जब मर्ज कर रहे थे, ठीक, मर्ज कर रहे थे, तो याद करो हम क्या करते थे, इसको आगे भेज रहे थे, 3 को आगे भेज रहे थे 12 से, क्यों, क्योंकि ये वही जाना चाहिए था, ठीक। इस केस में तो कुछ नहीं करेंगे, यही रखेगा, और ये तो हमारा सिंगल है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। फिर हम एज ए 4 लेते थे, इस दोनों दो दो करके जब निकालेंगे तो याद को इसको दोनों कंपेयर करते थे, ये दोनों ये अपने सही जगह पे है तो यहीं पर रहने देते। फिर क्या करते थे हम इससे और इसको कंपेयर करते थे, ये भी अपने सही जगह पे है 12। उसके बाद हम क्या करते बच्चा कुछ वहीं पे प्रेस करते थे, ठीक, और ये द लास्ट हो जाता। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारा ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 3, 20, 12 और 39 ऐसे कुछ होता है, ठीक, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हम दो दो लगाते, तो इस दोनों को कंपेयर कर रहे थे हम, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 कंपेयर कर रहे थे, तो ये तो चलो अपने सही जगह पे था, ठीक। फिर स्टार्ट 1 यहाँ आएगा, इस दोनों कंपेयर करेंगे तो 12 तो इधर जाएगा ना, 12, 20, उसके बाद बच्चा खुचा यहाँ रख दो 39, सॉर्टेड हो गया। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ठीक, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये वाला, इसी को करते हैं इन्वर्जन, ठीक, इसको करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब, इन्वर्जन का मतलब सुन लो क्या होता है। एक एरे है, मान लो 20, 3, 5, 9, 8। इस एलिमेंट के लिए कि कितना एलिमेंट क्या है छोटा है इससे, ठीक, इस एलिमेंट के लिए कितना एलिमेंट छोटा है इससे, जैसे 12 के लिए ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो कितना इन्वर्जन होगा। अगर मान लो इसको 99 कर देता हूँ, ठीक, तो देखो एक छोटा मिल गया, दो छोटा मिल गया, 3, तो 20 के लिए 3 इन्वर्जन होंगे, ठीक।
उसके बाद 3 के लिए देखो कोई भी नहीं है तो 3 के लिए 0, 5 के लिए कोई छोटा है नहीं, 99 के लिए इसके आगे देख रहे हैं हम, ठीक, पीछे नहीं देख रहे हैं, इतना गौर करोगे तो 99 के लिए एक छोटा है, 18 के लिए 0 है। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हैं? 3 + 1 = 4। तो इन्वर्जन का डेफिनेशन ये है, फॉर इच i लेस देन j, मतलब हर एक एलिमेंट i के लिए उसके आगे वाले किसी भी j में अगर ऐसा कोई वैल्यू है जिसके लिए एरे ऑफ i जो है वो बड़ा हो जाए किससे? एरे ऑफ j से। मतलब इन द सेंस कि इससे कोई छोटा एलिमेंट तुम्हें यहाँ मिल जाए। इस केस में हर एक i के लिए उसके आगे वाला जितना भी j है उसके में अगर कोई छोटा मिल जाए तो वो उसको बोलते हैं एक इन्वर्जन। तो एक क्वेश्चन बोला गया है इन्वर्जन काउंट, दिस इज द फेमस प्रॉब्लम। तो हमें इसमें बताना होता है टोटल इन्वर्जन, टोटल इन्वर्जन कितना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया सबको? ओके, तो देखो 20 है, 30 है, 1 है, 2 है, 3 है। इस 20 के लिए कितना छोटा एलिमेंट है इसके आगे? 3, 1 2 3, राइट। इस 30 के लिए उसके आगे कितना छोटा एलिमेंट? 3। इस 1 के लिए कितना छोटा एलिमेंट है? एक भी नहीं। 2 के लिए एक भी नहीं, 3 के लिए एक भी नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हैं? 3 + 3 करोगे, सॉरी इसको 0 0 0, 3 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 6। तो इन्वर्जन किसको बोलते हैं? इसके आगे कितना छोटा एलिमेंट है मिलनी चाहिए। समझ गए? अब समझे? तो हमें वही बताना है इन्वर्जन काउंट, समझे? वही बताना है इन्वर्जन काउंट। तो देखो इन्वर्जन काउंट कैसे होगा अनसॉर्टेड एरे में, कैसे बताओगे? एक तो सिंपल एल्गोरिथम है ये वाला, क्या करो, फॉर लूप लगाओ, ठीक, int i = 0 से i लेस देन array1 ऑफ लेंथ, क्या मेल आया क्या कुछ ऑफिस का, लेंथ -1 और एरे, सॉरी i प्लस प्लस, और उसके लिए हर एक एरे के लिए क्या करो, फॉर लूप लगाओ int j = i + 1। मतलब इस 20 के लिए क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक चेक करो, ठीक। इस i के लिए i + 1 से लेकर n तक चेक करोगे ना, तो वही कर रहा हूँ, j लेस देन एरे डॉट लेंथ, ब्रूट फोर्स बता रहा हूँ तुम लोगों को, j प्लस प्लस। अगर कहीं पे तुम्हारा कंडीशन आ जाए कि एरे ऑफ i जो है तुम्हारा वो छोटा है किससे, सॉरी बड़ा है किससे, एरे ऑफ j से, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस। ये तो हमें ना काउंट इन्वर्जन, और लास्ट में तुम काउंट को प्रिंट कर दो। नहीं समझ में आया? इस 20 को लो, इस 20 को पकड़ो और इसके आगे पूरा चेक करो कितना छोटा एलिमेंट है इसके लिए, फिर इस 30 को पकड़ो, इस 30 के आगे चेक करो, इस 1 के लिए, फिर इसके आगे चेक करो, फिर इस 2 के लिए आगे चेक करो। समझ में आया कैसे चेक किया? बाकी लोग, तो इस केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, big of n स्क्वायर, नहीं आएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ना मर्ज सॉर्ट में, देखो मर्ज सॉर्ट में कैसे लगाएंगे। तुम क्या करो, मर्ज सॉर्ट में याद करो, अगर तुम यही एरे लो 20 30 1 2 3, तो हम क्या कर रहे थे, एट द लास्ट हम सबको डिवाइड कर रहे थे। जब हम सॉर्ट कर रहे थे तो एक चीज देख रहे थे कि जब हम मर्ज 20 30 को करेंगे तो कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन जब हम 20 30 1 2 में जाएंगे, ये दो एलिमेंट और ये दो एरे अपने साथ लेके 20 30 और 1, 2, इसको जब हम सॉर्ट करेंगे, स्टार्ट 1 यहाँ, स्टार्ट 2 यहाँ, तो एक इन्वर्जन तो मेरा यहाँ होगा, होगा ना, एक इन्वर्जन तुम्हारा यहाँ होगा, राइट। क्यों इन्वर्जन होगा, 1 अपने सही जगह जाएगा 1, और फिर 20 कैसे चेक होगा, 2 से, फिर छोटा आएगा तो फिर एक इन्वर्जन 2, उसका बच्चा खोचा यहाँ पे आ जाए 20 और 30। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हुए हैं, 2। अगर तुम गौर करोगे, अगर तुम्हारा एरे 20 30 1 2 होता तो कितना इन्वर्जन थे 20 के लिए, 20 के लिए 2, देयर आर 2 इन्वर्जन, ठीक। और 30 के लिए तुम्हारा कितना इन्वर्जन था, 2, तो 2 + 2 हो जाता तुम्हारा 4, देयर आर 4 इन्वर्जन फॉर दिस, ठीक। तो हमें 2 इन्वर्जन मिल रहा है किससे, सॉर्टिंग, जब हम मर्ज सॉर्ट परफॉर्म कर रहे हैं तब। लेकिन हमारा जो इसको परफॉर्म करने का तरीका है उसका पीछे ना, ये थोड़ा सा पीछे चलो, इसके रिकर्सन के जस्ट पीछे तुम्हें 20 30 सॉर्टेड एरे मिल रहा था, इधर भी तुम्हारा सॉर्टेड एरे मिल रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा L0 था, मिड तुम्हारा 1 था, और R तुम्हारा 0 1 2 3 था, ठीक। ये कंडीशन था।
अगर मान लो ये कंडीशन तुम्हारा 0 और 1, ये वाला कंडीशन अगर तुम्हारा इन्वर्जन यहाँ हो रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, मान लो हाँ, अगर तुम्हारा इन्वर्जन हो रहा है तुम्हारा 20 30, देखो यहाँ ध्यान से देखना, समझने वाला चीज, यहाँ 23 30 1 2, एल तुम्हारा 0 था, मिड तुम्हारा 1 था, आर तुम्हारा 3 था। तो जब तुम इस दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो एक इन्वर्जन हो रहा है, एक क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, ठीक। उस केस में एक चीज बताओ, क्या इसके आगे वाले के लिए भी इन्वर्जन नहीं होगा? इस एरे में अगर कोई एलिमेंट इसके लिए इन्वर्ज हो रहा है, मतलब इससे छोटा है इसमें कोई एलिमेंट, तो इसके आगे वाले से भी तो छोटा होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है। 20 30 हमारे पास 2 सॉर्टेड आ रहे थे, तब इसको मर्ज कर रहे थे ना, याद है? ये हमारे पास 2 सॉर्टेड आ रहे हैं, इस दोनों को हमें मर्ज करना है। तो जब मर्ज कर रहे हैं तो चीज देखो, अगर कोई इसका कोई एलिमेंट इससे छोटा है तो बाकी सबसे भी तो छोटा होगा इसका ये एलिमेंट, ठीक। तो हम क्या करें उस केस में, हमें कितना इन्वर्जन निकालना वो पता करना। कैसे निकालोगे? एल तुम्हारा 0 था, मिड पे था, मिड तुम्हारा 1 था और आर तुम्हारा 2 था। तो उसके लिए होता है काउंट प्लस इक्वल्स टू, क्या करोगे देखो ध्यान से देखोगे तो आर तुम्हारा यहाँ था, सॉरी आर तुम्हारा 2 पे था और तुम्हारा मिड मिड यहाँ पे था और एल तुम्हारा यहाँ पे था। कैसे निकालोगे वो वाला तुम्हारा बताओ, कितना काउंट इसमें, कितना कुछ डिक्रीज इंक्रीज क्या ऐड करे जो हमारा इसका भी कवर हो जाए। अगर तुम एक कन्वर्जन याद करते हो तो फिर क्या फायदा, फिर तो वो एन स्क्वायर ही चला जाएगा ना। एक ही एज काउंट करते हो तो वो फिर एन स्क्वायर चला जाएगा, फिर तुम्हें सबके लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक। हमें सबके लिए चेक नहीं करना। कोई आइडिया? हम्म हम्म ओके, तो देखो, ठीक है, अगर तुम गौर से देखो मैं क्या बोला था, मैं जो बोल रहा था उसी में आंसर है। कैसे? तुम क्या कर रहे थे, अगर ये तुम्हारा सही तो इसके पूरे एलिमेंट में कहीं भी चेक नहीं कर रहे थे, समझे? इसके पूरे एलिमेंट में कहीं भी नहीं चेक करते, क्योंकि हम मान के चलते थे अगर इसमें आ गया तो बाकी सब में आ गया। तो कितने नंबर ऑफ इन्वर्जन होंगे? m माइनस एल नहीं होगा, m माइनस एल प्लस 1, सॉरी, इतने नंबर ऑफ इन्वर्जन नहीं होंगे। क्यों? 20 के लिए एक होगा, 30 के लिए एक होगा, तो 2 इन्वर्जन। मान लो इसमें 20 30 एंड 50 होता है, इसके इसमें एल तुम्हारा यहाँ होता, मिड तुम्हारा यहाँ होता। तो अगर मान लो कोई एलिमेंट 0 मिला तो इस पूरे के लिए तो होता ना। तो हमें बस यही लेंथ तो पता करना है कि ये लेंथ कितना है, कितना एलिमेंट है। तो 2 माइनस 0 प्लस 1। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, एक केस और देखो, 2 20 30, एक एरे मेरा ये होता और दूसरा एरे मेरा होता मान लो 30 सॉरी 7 8 और 9, ठीक। इस दोनों को तो अभी भूल जाओ, यहाँ फोकस करो। S1 मेरा यहाँ पे था, S2 मेरा यहाँ पे था, ठीक। गौर करना। अब मान लो 2 पे तुम गए और 7 पे गए, चेक किए क्या कोई मेरा इन्वर्जन होगा? अभी अभी नहीं होगा 2। अब तुम्हारा S1 यहाँ आ जाएगा। अब तुम जब चेक करोगे 20 और 7 में, तब यहाँ इन्वर्जन होगा, मतलब 7 को यहाँ होना चाहिए था ना अपने, तो यहाँ एक इन्वर्जन है। तो इस इन्वर्जन को निकालो कैसे? तुम्हारा मिड तो यहाँ था और तुम्हारा एक एलिमेंट यहाँ है, तो तुम गौर से अगर देखोगे तो तुम क्या कर रहे हो, इसके बाद चेक ही नहीं कर रहे हो, मतलब इसका कितना एलिमेंट के लिए नहीं चेक कर रहे हो, यही तो हमें निकालना है ना, यही एलिमेंट का लेंथ। तो m माइनस S1 अगर बोले कितना एलिमेंट इन्वर्स हुआ है, तो हम क्या गलत बोल रहे हैं बताओ? नहीं समझे? फिर से बाकी लोग, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाकी सबके लिए चेक ही नहीं करेंगे एट द मर्जिंग टाइम। अगर तुम मर्ज का देख रहे थे, वाइल S1 लेस देन L1 लिख देता हूँ, सॉरी, और लेफ्ट समझ जाना, लेफ्ट है और S2 लेस देन राइट का लेंथ। क्या कर रहे थे, इफ क्या कर रहे थे, अगर मान लो मेरा लेफ्ट का आई सॉरी लेफ्ट का S1 जो है मेरा छोटा है राइट के S2 से, तो इस केस में कोई इन्वर्जन होगा नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट में तो छोटा ही आना चाहिए था ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नॉर्मल S1 प्लस प्लस और S2 प्लस प्लस, नॉर्मल इस केस में, सॉरी S2
S1 प्लस प्लस हो जाएगा। क्यों? इस केस में जहां एलिमेंट होना चाहिए था वही है। लेकिन इन्वर्जन का केस कौन सा बन रहा था? ये इल्स वाला केस, जिस केस में हमारा राइट वाला एलिमेंट बड़ा बिग छोटा आ जा रहा था। जैसे 2 है, 20 है, मान लो S1 यहाँ पे है और S7 है, S2 यहाँ पे, तो इस केस में हमारा इन्वर्जन हो रहा था ना। इस केस में तो नहीं होता क्योंकि ये तो अपने सही जगह पे है। इस केस में इन्वर्जन होता। तो अगर इन्वर्जन का केस है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अपना काउंट को क्या कर देंगे, प्लस इक्वल्स टू मिड, जो हमारा मिड आया था, माइनस S1 जहां पे मेरा S1 था। समझे? ये मेरा काउंट हो गया, ये इतना काउंट हो गया। बाकी कहीं भी इन्वर्जन हो तो फिर देख, क्योंकि बाकी का इन्वर्जन तो हम चेक ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि हमारा यहीं पे आ गया बाकी एलिमेंट। बाकी तुमको वो क्या बोलते हैं इसको, तुम्हें मर्जिंग करना है तो तुम मर्ज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मर्ज कैसे करते हो, वही टेम्प प्लस प्लस के प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ जी प्लस, यही कर रहे थे ना। वाइल पूरा मर्ज का फंक्शन चलेगा, बस यहाँ पे इल्स वाले कंडीशन में एक चीज आ जाएगा, अगर इन्वर्जन है तो इतना इन्वर्जन होगा मेरे इसके लिए, वो मुझे बता दो। ठीक, समझ गए? मर्ज वाला पूरा फंक्शन चलेगा, बस यहाँ पे काउंट तुम्हारा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना हम एलिमेंट, इतना इन्वर्जन उसमें ऐड कर दिए कि हाँ एक के लिए इन्वर्जन हुआ तो एस इतना लेंथ के लिए तो पक्का इन्वर्जन होगा। तो इसी को हम कर रहे हैं काउंट प्लस इक्वल्स टू। बाकी तो फिर वही वाइल लूप चलेगा, वही वाइल लूप चलेगा, समझे? लास्ट में तुम्हारा ये काउंट आ जाएगा।